अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसकी 5 अध्याय उसकी 14 हिस्सा पढ़ेंगे। हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। प्रभु जितने पिता देख रहे सुन रहे पिता, उनके जीवन में पिता आत्मिकता में सो चुके पिता, वह आत्मिकता में पिता जगने पाए। आज से प्रार्थना में वचन में बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से हरि की समझ बुद्धि ज्ञान खोले। आज तेरी आत्मा काम करे पिता, कि आज से प्रभु हर व्यक्ति जग कर पिता परमेश्वर प्रार्थना में वचनों में मजबूत आपके राज्य की वारिस बने और हरि के लिए आशीष कार्य बने। ऐसा होने दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा में अपना पुत्र आत्मा सौंपता, मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। पवित्र आत्मा सहायता मदद कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस लिखता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, मुर्दों में से जाग उठ का मतलब ये है कि आत्मिकता की बातें बोल रहे हैं यहाँ पर पौलुस। पौलुस कहता है कि तू आत्मा में जाग और प्रार्थना कर, वचन पढ़, तो क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि देखो कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे जरूरत है कि हम बुद्धिमानों के समान चले, क्योंकि बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना नहीं करते वरन उसी के अनुसार चलते, वो बुद्धिमान कहलाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं, ठोकर मारते हैं, रोनते हैं, उस वचन का पालन नहीं करते हैं, वो निर्बुद्धि है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो बुद्धिमान परमेश्वर के सामने वो खड़ा है। हालेलुया। उसके परमेश्वर बुद्धिमान कहता है और परमेश्वर के सामने वो बुद्धिमानी के साथ खड़ा होकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। और वे कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं, इसका निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि जातिवाद चलेगी, राज्य पर राज चढ़ाई होगा, महामारी आएगी, बीमारी आएगी, जो हमने नहीं देखा वैसी घटनाएं घटेगी। और आज हम देखते कि ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही जो हमें कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है। और जो फ्रात नदी प्रकाशित के अंदर लिखा कि वो सूख जाएगी और राजाओं के लिए एक मार्ग बनेगा और एक बड़ा महायुद्ध होगा, तो वो एक नदी भी सूख चुकी है। तो हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह हमें दिखाई देता है। क्योंकि आग कभी कभी आग से कुछ गिरते हैं, कभी बड़ी बड़ी भूस्खलन होता है, कभी भूकंप आते हैं। ये क्या होता है कि परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करना चाहता है कि लोग उसके वचन पे ध्यान दें और विश्वास करें। ये परमेश्वर इसलिए महामारी बीमारी इसलिए नहीं आती कि वो लोग को नष्ट करे, लेकिन इसीलिए आती है कि वो सावधान हो जाए, प्रार्थना करे, वचन पढ़े, उसके अनुसार चले और बच जाए और स्वर्ग राज्य के वारिस बने। लेकिन लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे परमेश्वर की इच्छा को और उसकी अनुग्रह को कोई भी समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर क्या चाहता है। लेकिन जो समझ पा रहे हैं, सभी को बहुमूल्य समझ कर परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, उनको प्रभु बचाकर अपने पंखाड़ में छुपाकर स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। और कहता है इस कारण दाखिल से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गा करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। मेरे अजीज, यहाँ पर लिखा है कि मतवाले पर ना बनो, यानी मेरे अजीज जो कोई शराब पी लेता है, नशा करता है, वो झूठ मूठ बोलता है और क्या क्या काम करता है उसको पता ही नहीं चलता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुमने मेरे वचन को सुना है, मेरे आज्ञाओं को जान कर समझ गया है, तो उसी के अनुसार चल और मतवालापन मत कर। सुनकर अनसुना मत कर, मतवालापन मत बन, लेकिन उस सच अनुसार चल कर तो मेरा आज्ञाकारी बन कर मेरे स्तुति आराधना गीत तू गाया कर और अपने अपने मन में प्रभु के कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर के दास यदि हमें कुछ वचन देता है,
या कुछ वचनों से सीखा था उसके हमें अधीन रहना है, उस वचनों का पालन करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। यदि हम दास की, परमेश्वर के दासों की वचनों जो सुनाते हम सीख कर उसके अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वचनों पे ध्यान देते हैं, तो हमें परमेश्वर अपना बनाकर हमें अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का मौका देगा। इसलिए यहाँ पर मुझे किसी चाल चलते समझकर बुद्धिमानों के समान चलना है। प्रभु कहता है कि जागो मुर्दों में से जी उठो, यानी आप और मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है कि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बने। हालेलुया। और हमें चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का नाम लेना, स्तुति आराधना, स्तुति गीत और कीर्तन हमें करते रहना है, ताकि परमेश्वर के अंत तक हम पवित्रता का जीवन जीकर उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। हो रूहाना रबा समदोना रीखा दनबा लिहा दनमा रबोदना लियाल से रबा हो रियला से रबा शखो दनमा। हो पवित्र आत्मा छुर बलस कर हरि को मेरे पिता, जो जितने देख रहे पिता, सुन रहे पिता, आज के वचन से, आज की कलाम से आशीष होने पाए पिता, आज की प्रार्थना का वचन इनके जीवनों से बातें करे मेरे पिता। आज से पिता मुर्दों से जी उठ कर पिता आत्मिकता बढ़ने पाए, प्रार्थना करे वचन पर आपके राज्य की वारिस बने। आज से प्रभु बुद्धिमानों के समान चलकर तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने, तेरी स्वर्ग राज्य प्रवेश करने वाले बने। ऐसा तो हरि को बना मेरे पिता। आज तेरा जय पिता हरि को सीखा समझे, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें अपने सहायक दूंगा, वो तुम्हारी मदद सहायता करेगा। यानी पवित्र आत्मा हरि की मदद सहायता करेगा। हर एक व्यक्ति तेरे डर तेरे भय में चले, तेरे राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, अपने आप को तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।